प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आपको विनय वात्सल्य और भ्रमर गीत का भाग 1 पढ़ाया और आशा है कि सभी ने उन्हें ध्यान से उन व्याख्याओं को पढ़ा होगा। अब हम आपको भ्रमर गीत भाग 2 8वां पद पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे बहुत ध्यान से आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए अपनी पुस्तक को, अपनी कॉपी को, अपनी पेंसिल को साथ में अवश्य रखिएगा और पुस्तक को खोल कर बैठिएगा ताकि उसको आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना बच्चों? इसलिए चलो ठीक, हम चलते हैं। कि आपको बताया गया था कि जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उद्धव जी गोपियों को, वहाँ के लोगों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने के लिए आते हैं, तो किस तरह से देखिए गोपियों के बीच और उनके बीच में संवाद होता है, बात होती है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। चलिए 8वां पद। लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। बह चितवनी वह चाल मनोहर, बह मुस्कान मंद धुनि गावनी। नटवर वेश नंद नंदन को, बह विनोद बह बन तयावनी। चरण कमल की सौह करती हों, ये संदेश मोहि विषम लागत। सूरदास पल मोहिना बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। देखिए बच्चों, जब उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं गोपियों को, वहाँ के लोगों को, तो सभी का ये कहना है कि कृष्ण से जो हमारी प्रीत है, कृष्ण से जो हमारा प्रेम है, वो आज का तो है नहीं। जो कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, स्नेह, भक्ति, श्रद्धा, भाव हैं, वो आज के नहीं हैं। कब के बताए? लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। हे उद्धव जी, देखिए अली मतलब भौरा होता है, ठीक है? भौरे को माथे बना के उद्धव जी से कहती हैं, ठीक है ना, कि हे उद्धव जी, ये जो कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है, ये 1-2 दिन का नहीं है, अभी का नहीं है, कुछ ही समय पहले का नहीं है। ये तो हमारा बहुत पुराना स्नेह है, प्रेम है, बरसों पुराना है। कोई आज का ये प्रेम नहीं है। ये बचपन से, लड़काई मतलब बचपन से, जब से हमने होश संभाला है, ये आंखें जब खोली हैं इस संसार में आके, ये तब से, बचपन से ही उनके प्रति हमारा ये प्रेम है। तो उद्धव जी बताइए, इतनी आसानी से कैसे कैसे छूट सकता है? हम कैसे भूल सकते हैं कृष्ण को? हम कैसे भुला सकते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम तो आज का नहीं, बरसों पुराना है, बचपन का है। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, किताब को साथ में जरूर रखिएगा ताकि समझ में आए। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, एक गोपी कहती है उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, हम उन कृष्ण के, उन ब्रज के जो स्वामी हैं, ब्रज के जो नाथ हैं, हमारे प्रभु हैं, उन कृष्ण के चरित्र के विषय में क्या कहें? उनके चरित्र का वर्णन हम कैसे करें? उनके विषय में हम कहाँ तक कितना वर्णन करें, कितना बताएं आपको? कैसे उनके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ जब से, बचपन से हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ बिताया हुआ एक एक पल जो है, एक एक क्षण जो है, ऐसा है कैसा, अंतर्गति लूटत। हृदय में, हमारे अंदर हमारी अंतर आत्मा को परम आनंद प्रदान करने के समान है। अर्थात एक एक पल अंतर आत्मा को परमानंद को लुटाने जैसा है। तो हे उद्धव जी, हम कैसे उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, उनके बारे में कैसे बता दें आपको? कितना वर्णन करें, क्योंकि उनके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। क्या बताती हैं गोपियाँ, क्या कहती हैं बच्चों? बह चितवनी वह चाल मनोहर।
भगवान कृष्ण की जो चितवन है, चितवन मतलब तिरछी भौहें, लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, तिरछी भौं मतलब देखने का जो नज़रिया है, भौं को अपनी तिरछी करके, जब वो तिरछी भौं से देखते हैं, उनकी तिरछी भौहें, वह चाल मनोहर, उनकी जो चाल है मन को हरने वाली, मनोहर मन को हरने वाली, मन को आकर्षित करने वाली, अपनी ओर खींचने वाली, वह मंद मंद उनका मुस्काना, वह मुस्कान जो उनकी मुस्कान है, मंद धुनि गावन, और बांसुरी से जब वो मधुर मधुर ध्वनि में जब वो गाना गीत सुनाते हैं, ध्वनि गाते हैं, हे उद्धव जी हम कहाँ तक उनका वर्णन करें। कहती हैं नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनता आवत। हे उद्धव जी, जो भगवान कृष्ण जब लीलाकारी वेश बनाते हैं, लीलाएं करते हैं, जो नंद के जो लाल हैं, बेटा हैं, कृष्ण हैं, जो लीलाएं करते हैं और हंसी मजाक करते हुए जब हमारे साथ, हम लोगों के साथ वन से जब वापस लौटते हैं, उनका धीरे धीरे वन से वापस आना, मुस्कुराना, हंसी मजाक करना, हे उद्धव जी हमारे मन को परम आनंदित करता है, हम सबके हृदय को परमानंद की प्राप्ति कराता है। इसलिए हे उद्धव जी हम कैसे अपने कृष्ण को, अपने प्रभु को, कैसे उनके प्रति अपने स्नेह को छोड़ सकते हैं। कहते हैं कि चरण कमल की सौं करति हो, ये संदेश मोहि विष सम लागत। उद्धव जी देखिए जो संदेश देने आए हैं, किसका संदेश देने आए हैं? निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का संदेश देने आए हैं कि कृष्ण की पूजा पाठ भक्ति सर्वगुण की छोड़िए और निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, उनको ध्याइए, ज्ञान उनका लीजिए। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? हे उद्धव जी हम अपने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं, हम अपने प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं कि ये जो संदेश आप हमें देने आए हैं, ये हमें जहर विष के समान लगता है, कड़वा लगता है, विष लगता है, इसलिए आप हमें ये संदेश ना दीजिए। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास पल मोहिना विसरति मोहन मूरति सोबत जागर। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी भगवान के चरित्र का हम कहाँ तक वर्णन करें, क्योंकि उनका हर प्रकार से जो चरित्र है वो अवर्णनीय है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी एक पल के लिए भी हम भगवान कृष्ण को विसार नहीं सकते, भुला नहीं सकते, एक क्षण के लिए भी नहीं भुला सकते। कैसे? उन मोहन की, कृष्ण की जो मूर्ति है, सोते जागते हर समय हर वक्त हमारे साथ, हमारे सामने रहती है, इसलिए उनको हम सदैव के लिए कैसे भुला सकते। जब हम एक क्षण के लिए नहीं भुला सकते, तो आप तो हमसे सदैव सदा सदा के लिए उन्हें भूलने के लिए कह रहे। हे उद्धव जी जब हम एक पल नहीं भुला सकते उनकी मूर्त को, तो हम हमेशा के लिए कैसे उनके प्रति अपने प्रेम को त्याग दें। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। नमा पद देखते हैं। कहत कत परदेसी की बात। बच्चों इस पद को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दृष्टकूट कूट पद कहते हैं इसको, क्योंकि ये साधारण शब्दों से नहीं समझा जा सकता है, इसका अर्थ निकाल के तब इसको थोड़ा समझते हैं, तो ध्यान से जरूर सुनिएगा। ठीक है। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात। देखिए कवि ने कितना सुंदर इसमें वर्णन किया है। ठीक है। मगपन शशि रिपु बरस सूर्य रिपु जुग बर, हर रिपु कीनो घात, मग पंचक लय गयो सांवरो तातय अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई विरह के कर्मी जय पश्चात। देखिए सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी ने यहाँ पर जो वर्णन किया है बड़ा ही सुंदर वर्णन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, अवश्य ध्यान देंगे। कहत कत परदेसी की बात, गोपियाँ क्या कहती हैं जब सूरदास जी इसमें बता रहे हैं
कि उद्धव जी उनसे जब मिलने आए हैं, अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए हैं, तो गोपियाँ जो हैं उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि वो तो मथुरा जब गए थे तो कहकर गए थे कि मैं 15 दिन में, आधे महीने में वापस आ जाऊंगा मथुरा से, लेकिन अब तो 1 महीना बीत गया है, समय बीत रहा है और नहीं आए हैं। तो उसी से संबंधित बात करती हैं गोपियाँ, कहती हैं कहत कत परदेसी की बात। ये उद्धव जी मतलब उनके प्रतीक्षा में, इंतजार में, ये गोपियों की जो व्यथा है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, उसका वर्णन कभी ने इसमें किया है। तो क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, अपनी व्यथा को, अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हुई गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी तुम उस परदेसी की बात कहते हो, कहत कत परदेसी बात। हे उद्धव जी, तुम हमसे उस परदेसी अर्थात कृष्ण की बात क्या करते हो? वो कृष्ण मंदिर अरध अवधि बधि हमसो। देखिए बच्चों, मंदिर अरध, मंदिर मतलब आप घर ले लेंगे, ठीक है, घर, अरध घर का आधा भाग, घर का आधा भाग, मंदिर अरध, अरध मतलब आधा, ठीक है, मंदिर का आधा भाग ले लीजिए, मंदिर का आधा भाग ले लीजिए। अवधि बधि हमसो अर्थात मंदिर का आधा भाग। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है बेटा बच्चों कि मंदिर का जो आधा भाग है वो हमारे यहाँ कहते हैं 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं। तो एक पक्ष में 15 दिन और एक पक्ष में 15 दिन, 15 दिन का एक पक्ष होता है, इसलिए इसमें मंदिर का आधा भाग अर्थात 15 दिन, महीने के 15 दिन, ठीक है। बधि हमस अर्थात यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण जब मथुरा गए थे तो हमसे कहकर गए थे कि मैं 15 दिनों में, आधे महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। हमसे ये वचन देकर गए थे कि मैं 15 दिन में, एक पक्ष में, आधे महीने में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन हरि आहार चली जात। हरि आहार, हरि मतलब शेर, सिंह, आहार मतलब उसका भोजन। शेर का भोजन क्या है बच्चों? मांस। क्या है? मांस। शेर क्या खाता है? हरि मतलब शेर, सिंह लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिंह क्या खाता है? मांस, ठीक है। तो हरि आहार चली जात, हरि आहार शेर का जो मांस अर्थात मांस, महीना चली जात, बीत गया। गोपियां कहती हैं उद्धव जी, हमसे भगवान श्री कृष्ण कहकर गए थे मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा, एक पक्ष में मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब तो पूरा महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण वापस नहीं आए हैं, पूरा महीना बीत गया है। और इस कृष्ण के वियोग में, भगवान श्री कृष्ण के विरह में, वियोग में हमारा समय कैसे कट रहा है? तो बताया है शशि रिपु बरस। शशि, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, रिपु मतलब शत्रु, ठीक है ना बच्चों। चंद्रमा का जो शत्रु है वो क्या है? दिन। आप इधर लिख सकते हैं दिन। चंद्रमा का जो शत्रु है वो दिन है, क्योंकि दिन में चंद्रमा दिखता नहीं है। तो यहाँ गोपियों का कहने का मतलब है चंद्रमा का जो शत्रु है दिन, तो ये दिन हमारे लिए किसके समान बीत रहा है? एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। जो चंद्रमा का शत्रु है अर्थात दिन जो है, कृष्ण के वियोग में एक एक दिन हमारे लिए एक एक वर्ष के समान बीत रहा है। सूर्य रिपुजु और जो सूर्य का शत्रु, सूर्य का, सूर्य मतलब सूर्य, रिपु मतलब अभी बताया था शत्रु, और जुग मतलब युग, और सूर्य का शत्रु कौन है? रात्रि। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रात्रि है उसका शत्रु, ठीक है, सूर्य का, क्योंकि सूर्य तो रात में निकलता नहीं है, इसलिए सूर्य का जो शत्रु है वो रात्रि है। तो एक एक दिन तो हमारा एक एक वर्ष के समान बीत रहा है, और एक एक रात्रि हमारी एक एक युग के समान बीत रही है। गोपियाँ क्या कहती हैं? उद्धव जी, हमसे तो कृष्ण कहकर गए थे 15 दिन में आ जाएंगे एक पक्ष में, लेकिन हमारा एक एक, ये 15 दिन कहकर गए, ये 1 महीना बीत गया है, और हमारा जो एक एक दिन है
वो एक एक वर्ष के समान बीत रहा है और एक एक रात्रि हमारी एक एक युग के समान बीत रही है। हर रिपु कीनो घात, हर हर मतलब भगवान शंकर, हर मतलब भगवान शंकर, रिपु मतलब शत्रु, और भगवान शंकर का जो शत्रु है वो कौन है? कामदेव। लिख सकते हैं बच्चों, भगवान शंकर का जो शत्रु है वो कामदेव है। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, दिन एक एक वर्ष के समान बीत रहा है, रात्रि एक एक युग के समान बीत रही है, और जो भगवान शंकर का जो शत्रु है कामदेव, वो हमारे ऊपर घात लगाए बैठा है, अर्थात हमें व्याकुल कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में कामदेव हमें परेशान कर रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं कि नखत मग पंचक ले गयो साबरो। मग, मग कहते हैं बच्चों, मघा जो नक्षत्र होता है, मघा एक नक्षत्र होता है, उसका 5वां नक्षत्र, उसे बोलते हैं चित्रा। मघा का 5वां नक्षत्र, 5वां नक्षत्र उसे बोलते हैं चित्रा। ठीक है ना बच्चों, लिख सकते हैं चित्रा। तो यहाँ गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, जो मघा नक्षत्र का 5वां नक्षत्र है चित्रा अर्थात चित्त, इस चित्रा का मतलब चित्त यहाँ गोपियों ने लिया है। ठीक है, और चित्त का मतलब हृदय, मन। ठीक है, तो कहा है जो मघा नक्षत्र का 5वां नक्षत्र है चित्रा अर्थात चित्त, वह भी क्या हुआ है? वेद ग्रह, वो चित्त जो है वो कौन ले गया है? मघा नक्षत्र का 5वां चित्ता, चित्त गयो सावरो, भगवान कृष्ण वो सावरा तो अपने साथ में ले गया है। जो चित्त है, जो हृदय है हमारा, वो तो भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए हैं, तातय अतु अकुलात। इसीलिए हमारी व्याकुलता और भी बढ़ती जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो हमारा हृदय अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हमारी व्याकुलता, हम और अधिक व्याकुल हैं उनके वियोग में, विरह में, क्योंकि चित्त हृदय हमारा लेकर चले गए हैं। तो गोपियां कहती हैं, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है सूरदास जी ने कि नखत, बच्चों नक्षत्र होते हैं 27। आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं नक्षत्र, नक्षत्र होते हैं 27। ठीक है ना, नखत। और वेद हमारे कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं हमारे 4, और ग्रह होते हैं हमारे, ग्रह होते हैं हमारे 9। अगर हम इनको जोड़ेंगे 27, 4 और 9, तो हमारा योग आता है अब 40। ठीक है, कितना योग आता है? 27, 4 31, 31 और 9 40, हमारे योग आ रहा है 40। तो देखिए, और जोड़कर नक्षत्र जोड़िए, वेद जोड़िए, ग्रह जोड़िए, और इनको जोड़कर फिर इसका क्या करना है? हमको आधा कर देना है 20। 40 का कितना रह जाएगा? 20। 40 का यदि हम आधा कर देंगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, नखत वेद ग्रह जोड़ अर्ध कर, नक्षत्र को, वेद को, ग्रह को जोड़ लो और उसको जोड़कर आधा कर दो तो बनता है 20। सोई बनत अब खात, इस 20 का मतलब गोपियों ने लगाया है विष, यानी कि जहर। हे उद्धव जी, अब तो ये शंकर का जो शत्रु है वो भी घात लगाए हैं, क्योंकि हृदय तो कृष्ण ले गए हैं, भगवान प्रभु ले गए हैं हमारे, और व्याकुलता हमारी इसी वजह से और बढ़ गई है। इसलिए अब ये जो विष है, इसके अलावा और कोई हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अब तो हमारे लिए एक ही रास्ता बचता है कि हम विष खाकर मर जाएं। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास बस वही विरह के कर्मी जय पसार।
सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय नहीं है, हमारे पास कुछ भी शेष नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जी हम विरह के वश में हैं, हम विरह के वश में हों और इसीलिए अब हाथ मल मल कर पछता रही हैं कि हमने आखिर भगवान कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। ठीक है ना बच्चों, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। अगला देखिएगा हमारा 10वां पद, निस्दिन बरसत नैन हमारे। ठीक है ना बच्चों, ये यहाँ पर आपको बताई थी कि भाषा तो ब्रज ही है इनकी, इन्होंने अपने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार का ये बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, वियोग श्रृंगार आप नोट भी कर सकते हैं बच्चों, वियोग श्रृंगार है, इसमें बड़ा अच्छा ही प्रयोग किया है। और श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया है। कहते हैं ना श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ निकले चिपके होते हैं ना, तो श्लेष अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, निस्दिन बरसत नैन हमारे। क्या कह रही हैं गोपियाँ, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तक श्याम सिधारे, द्रग अंजन न रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्विच बहत पनारे, आंसू सलिल सभय भई काया, पल ना जात सिस्टारे, सूरदास प्रभु यहे परेखो, गोकुल काहे विसारे। देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव जी को बता रही हैं, समझा रही हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ से मथुरा गए थे तो उनके विरह में हमारी क्या अवस्था हो रही है, क्या दुर्दशा हो रही है, क्या स्थिति है, उसका बड़ा ही दारुण दशा का, बड़ा ही कष्टमयी पीड़ा भरी दशा का उन्होंने वर्णन किया है। कि कहती हैं कि हे उद्धव जी, निस्दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ देखिए अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग यहाँ किया है। अतिशयोक्ति अर्थात जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ा के हम कोई वर्णन कर देते हैं किसी का, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है ना बच्चों, है ना, अतिशयोक्ति, रूप का शयोक्ति अलंकार। देखिए निस्दिन बरसत नैन, हे उद्धव जी, कृष्ण के वियोग में, उनके विरह में हमारे नेत्रों से जो दिन रात वर्षा होती रहती है, ये नेत्र जो हैं वो दिन रात आंसुओं के रूप में वर्षा करते रहते हैं, बरसते रहते हैं। जैसे कोई बरसात का समय हो और दिन रात वर्षा होती है बादल से, उसी प्रकार हमारे नेत्रों से दिन रात आंसुओं की बरसात, आंसुओं के रूप में ये नेत्र बरसते रहते हैं। क्योंकि कृष्ण जब से हमें छोड़ कर गए हैं, जब से वो मथुरा चले गए हैं, तब से ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर वर्षा ऋतु आ गई है, हम पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। जब नेत्रों से आंसू निकलते हैं तो समझ लो वर्षा ऋतु आ गई है। गोपियाँ कहती हैं, जब ते श्याम सिधारे, जब से मथुरा चले गए, जब से श्याम यहाँ से गए हैं, कृष्ण यहाँ से गए हैं, तब से हमारे ऊपर निरंतर आंसुओं की हमारे नेत्रों से वर्षा होती रहती है। इसलिए हमारे ऊपर भी वर्षा ऋतु ही छाई रहती है, ये समाप्ति नहीं होती है। भले ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे नेत्रों से ये बरसात समाप्त ही नहीं होती है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि बादल तो आकर चले भी जाते हैं, समाप्त हो जाती है ऋतु, लेकिन कृष्ण के वियोग में नेत्रों से जो वर्षा हुई है, ये वर्षा ऋतु छाई रहती, कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, द्रग अंजन न रहत निस्वासर, कर कपोल भयकारे। गोपियाँ कहती हैं, हम जो अपने नेत्रों में काजल लगाते हैं, हम जो अपने नेत्रों में, अंजन मतलब काजल, कहते हैं ना अंजन, काजल, हम जो अपने नेत्रों में काजल लगाते हैं, तो ये दिन रात जब आंसू बरसते रहते हैं, आंसू बह बह के क्या करते हैं, हमारा जो काजल होता है वो भी रह नहीं जाता है, धुल जाता है, साफ हो जाता है। हमारे नेत्रों में जो काजल है वो कभी रह ही नहीं पाता है, कभी रुक नहीं पाता है, क्योंकि आंसू बहते रहते हैं तो काजल रह ही नहीं पाता है। तो कहा है, कर कपोल भयकारे, और आंसुओं के साथ जब बह बह कर वो काजल आकर हमारे गालों पे गिरता है, तो हमारे गालों को क्या कर देता है, काला कर देता है, हमारे गालों को काला कर देता है और
हमारे नेत्रों से आंसू निरंतर बहते हैं। तो कहा कंचुकी पट सूखत नहीं कभू, हमारे जो वस्त्र हैं, हमारी जो चोली है वो कभी सूख ही नहीं पाती है, क्योंकि और हमारे हृदय के बीच में निरंतर पनारा बहता रहता है। काहे का? आंसुओं का। हमारे हृदय के बीच में हमेशा आंसुओं के पनाले, धाराएं बहती रहती हैं, बहते रहते हैं। इसलिए हमारे कपड़े भी, वस्त्र भी, चोली भी कभी भी सूख नहीं पाती है, निरंतर गीली बनी रहती है। तो गोपियां कहती हैं कि आंसू सलिल सभय भई काया पल न जात रिस टारे। गोपियां कहती हैं कि ऐसा लगता है कि मानो हमारा ये शरीर आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। हमारा शरीर क्या हो गया? आंसुओं के ही रूप में परिवर्तित हो गया है, अर्थात अश्रुमय हो गया है। जब आंखों से, नेत्रों से आंसू ही बहते रहते हैं तो ये शरीर भी अश्रुमय हो गया है, आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो कहा है कि पल न जात रिस टारे, सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारे। सूरदासी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि उधर कामदेव का जो क्रोध है वो भी पल भर के लिए शांत नहीं होता है, मुझे वो हमें व्याकुल किए रहता है, परेशान किए रहता है, एक पल के लिए भी शांत नहीं होता है। तो सूरदासी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी यह परेखो, मुझे इस बात का ही सबसे बड़ा दुख है। परेखो मतलब देखो, ठीक है ना। हे उद्धव जी एक बात देखो, मुझे इस बात का ही दुख है कि कृष्ण गोकुल और गोकुल के निवासियों को आखिर कृष्ण ने काहे विसार दिया। विसार मतलब भुला देना, ठीक है ना बच्चों, भुला दिया। कि हे उद्धव जी कृष्ण ने क्यों इस गोकुल को और गोकुल वासियों को भुला दिया है, ये संदेशा मेरा कहना जाके। ठीक है बच्चों, आपने इस भाग में 8वां, 9वां, 10वां पद उसकी व्याख्या समझी। आगे 11वें और 12वें पद की व्याख्या लेकर हम अगले भाग में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को यदि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।